हरे कृष्णा एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वंशु। तो अभी बज रहे हैं रात के 2, मतलब बजे नहीं है पर बजने वाले हैं और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ प्रोडक्टिव ही कर लें। आई डोंट नो आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे जल्दी रात को नींद ही नहीं आती है। तो नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा रील्स वगैरह स्क्रॉल करने से अच्छा है कि मैं पढ़ ही लूँ, इसको कुछ थोड़ा प्रोडक्टिव भी बना देती हूँ। क्योंकि कल सैटरडे भी और मेरे ट्यूशन्स भी ऑफ रहेंगे, तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं कल दिन में सोती भी हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही थी जीएस में। आप सभी को पता है कि मैंने पॉलिटी स्टार्ट कर दी है। वो पॉलिटी पढ़ने के लिए मेरे जो रिसोर्सेज है वो है सबसे पहले किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक। इसके बाद जो न्योन पब्लिकेशन की बुक मैं पढ़ती हूँ वहाँ से भी पढ़ूंगी, और मेरे कुछ नोट्स भी हैं। और दूसरा मेरे पास लक्ष्मीकांत बुक है पॉलिटी की, उससे भी मैं कवर करूँगी। लक्ष्मीकांत बुक तो मैंने बेसिकली यूपीएससी पर्पस के लिए ली थी, बट हाँ वो बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्रिस्प नोट्स हैं उसमें। पर एसएससी के लिए वो बुक थोड़ी सी बल्की हो जाती है, बिकॉज पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको इतनी मोटी बुक पढ़ने के लिए मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। तो पॉलिटी के लिए आप कोई भी बेसिक बुक फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप लूसेंट से पॉलिटी कवर कर सकते हैं या न्योन पब्लिकेशन की बुक से। बट इससे पहले मे बी शायद आपको मैराथन क्लासेस देखनी चाहिए जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। बाकी जीएस के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस में बिल्कुल भी कमी ना आए। तो अभी मैं यहाँ पे पॉलिटी के जो बेसिक चैप्टर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रीएम्बल, इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो सब मैं याद कर रही थी। और एक क्रेजी जीके ट्रिक करके आई थिंक एक चैनल है यूट्यूब पे जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। उसमें जैसे इंपॉर्टेंट स्केड्यूल, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इन सब की ट्रिक्स बताई हुई है कि हम किस तरह से आर्टिकल्स को नंबर के फॉर्म में किस तरह से हम लर्न रख सकते हैं। बाकी तो आप लर्न करने के लिए अपनी निमोनिक्स ट्रिक्स भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। इमेजिनेशन से आप आर्टिकल्स वगैरह लर्न कर सकते हैं। मैंने तो इस तरह से अपनी नोट्स में ट्रिक बनाई हुई है जो बस मुझे रिवाइज करना होता है और मुझे अच्छे से याद हो जाती है। तो अच्छे से पढ़ने के बाद मैं करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, कि मुझे पता भी चले कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं उनको सॉल्व कर भी पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास एक का कमेंट भी आया था कि जीएस पढ़ते हुए थोड़ा सा बोरिंग फील होता है एंड इस तरह का कुछ। तो मैं उनको बोलूँगी कि अगर आपको बोरिंग फील होता है तो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है ना, पहले आप उसकी कोई मैराथन देख लो यूट्यूब पर, क्योंकि सामने से जब कोई पढ़ा रहा होता है तो हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। इसके बाद आप रीडिंग कर सकते हैं किसी बुक की या नोट्स की और पीडीएफ की भी। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और क्विज़ेस लगा सकते हैं। क्विज़ लगाना आपको आई थिंक हेल्प करेगा, बिकॉज क्विज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और हमको पता भी चल जाता है कि हमारा लेवल क्या है, हमको किस तरह के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। क्विज़ लगाते समय या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते हैं उसके नीचे उसका पूरा डिटेल आंसर दिया हुआ रहता है, हम उसको पढ़ सकते हैं ताकि थोड़ा सा और हम उसको इंटरेस्टिंग बना सकें। और जब हम रीडिंग करें तो हमको थोड़ा सा और पता चले कि अच्छा ये टॉपिक तो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, मॉक टेस्ट में आया था या फिर क्विज़ में आया था, तो हम वहाँ से वो रिलेट कर पाते हैं और देन हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है जीएस को लेके। तो इसके बाद मैंने किया ज्योग्राफी का रिवीजन, जिसमें मैंने किए सीजीएल 2023 के क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के पूछे गए थे। तो ये सब करते करते मुझे सुबह के 5-6 बज जाते हैं और मैं अपने लिए चिला बनाने गई थी, बट चिला मुझे आता नहीं है बनाना, तो ये सारा टूट फूट गया है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हूँ, बट लिटरली ये खाने में तो टेस्टी थी। तो इसको जल्दी से फिनिश करके और कॉफ़ी पी के हम अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। स्लॉट में मैं करती हूँ कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड थे इस बार सीजीएल में और जिस तरह का पैटर्न पूछा गया था, तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने कुछ सॉल्व करे थे। थोड़ी देर ही पढ़ाई करी थी, फिर मुझे नींद आ गई थी तो मैं सो गई थी। तो सुबह 6 AM सोने के बाद मेरी आँख खुलती है सुबह 10 बजे, और 10 बजे तक अच्छी खासी धूप निकल आती है। तो मैं अपना सारा काम धाम निपटा के
बाहर आ जाती हूँ धूप में बैठने के लिए। तो सुबह 10:30-11 बजे से मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी सुबह, और मैं शाम को यहाँ से 5 बजे ही उठी थी। सबसे पहले फर्स्ट सेशन मैंने इंग्लिश का लगाया, क्योंकि जीएस और मैथ्स तो मैंने थोड़ा थोड़ा रात को पढ़ ही लिया था। तो इंग्लिश में मैंने सबसे पहले वोकैब्स के लिए A to Z रानी मैम का जो बैच है उसमें से जो इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के वोकैब्स हैं वो मैंने पढ़ी, और इसको करते करते मुझे बज गए थे 12। तो इसके बाद मैंने ये सारी जो वोकैब्स पढ़ी थी इनको एक बार रिवाइज़ करा, और इससे पहले वाली भी मैंने जितनी वोकैब्स पढ़ी हुई थी उन सबको भी मैंने अच्छे से रिवाइज़ करा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया वोकैब्स को रिवाइज़ करने में। और इसके बाद मैंने करा प्रीवियस ईयर, ईडियम्स, एक्टिव पैसिव सॉल्व, जितने भी प्रीवियस ईयर किरण की बुक में है इंग्लिश से रिलेटेड वो सारे मैंने सॉल्व किए थे। एंड ऑलमोस्ट 4.5 आवर मैंने इंग्लिश पढ़ा था आज। देर तक इंग्लिश पढ़ने के बाद कुछ इस तरह का माहौल था, और टाइम हो गया था 3 बज चुके थे एक्चुअली। और ये टाइम देख के तो मेरे पेट में चूहे कूदने लगे थे, तो मैं चली जाती हूँ किचन में, और इन बर्तनों को देख के हो जाता है मेरा मूड ख़राब, बिकॉज़ इतने सारे बर्तन थे धोने के लिए। अब मैं पढ़ूँ, खाना बनाऊँ, बर्तन धुलूँ, क्या ही करूँ, बिकॉज़ एक तो छुट्टी रहती है, मतलब एक फुल डे रहता है पढ़ाई के लिए, और उसमें भी बर्डन रहता है कि इस दिन तो हमको सारे टारगेट्स फिनिश करने हैं, पर ये सारा चुटुर मुटुर काम में तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। फिर सोचा चलो पहले खाना बना लेते हैं, तो लौकी थी मेरे पास, लौकी की सब्जी और चावल मैंने बनाना स्टार्ट करा, क्योंकि भूख तो लगी रही थी, बिना खाए पढ़ाई भी नहीं होती अच्छी। इस वजह से मैंने सोचा पहले खाना ही बनाते हैं, क्योंकि मम्मी तो गई है मेरी मासी के यहाँ, तो इस वजह से खाना मुझे बनाना पड़ रहा है। और खाना तो मैं बना लेती हूँ, बट खाना बनाने के बाद मैं बाहर चली जाती हूँ और मैं एक लेक्चर लेने लग जाती हूँ अपना फिज़िक्स वाला का। तो वो लेते लेते और मेरे चावल ही जल जाते हैं, और ये चीज़ तो फिक्स है, जब भी मैं चावल बनाती हूँ हमेशा वो जलते ही जलते हैं, बिकॉज मैं चावल को चढ़ा के उनको भूल जाती हूँ। भले ही गैस मैंने कितनी ही सिम क्यों ना क्यों, बट ऐसा होता ही है। तो खाना बनाने में आधा घंटा लगता है, 3:30 बज जाते हैं। तो खाना तो मेरा बन जाता है, इसके बाद हम इसको लेके जाते हैं अपने रूम में, और आराम से बैठ के रिवीजन करते हुए खाते हैं हम दिन का खाना, जो कि हम खा रहे हैं शाम के 5-5:30 बजे। तो आज का व्लॉग हम यहीं तक शूट करते हैं, इसके बाद मैं इसको एडिट करूँगी एंड देन अपलोड करूँगी। बाकी आप सब वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक करते दीजिए, अपना प्यार दीजिए, एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।